केरला के लव जिहाद वाले टॉपिक पर बन रही है एक मूवी और ट्रेलर के आते ही लोग बस यही जानना चाहते हैं कि इसमें सच कितना है, क्योंकि 32,000 लड़कियों को कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाया गया था। शशि थरूर को तो सब जानते ही है, इतना ज्ञान है इनमें। इन्होंने मंडे को एक पोस्टर टैग किया जिसमें ये बात थी कि इस एलिगेशन को मुसलमानों पर साबित करने वालों को 1 करोड़ रुपए देंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि ये पोस्टर रिलीज किसने किया था। ये पोस्टर रिलीज किया था मुस्लिम यूथ लीग ने। अब समझने वाले तो समझ ही गए होंगे। इनका ये कहना है कि 32,000 लड़कियों को किसी ने कन्वर्ट नहीं किया है और ना ही उन्हें देश से बाहर निकालकर इस्लामिक स्टेटों में बेचा गया था। अब इन सारी बातों को सुनकर आपके दिमाग में बस एक ही बात आई होगी कि इन नेताओं का इससे लेना देना क्या है, लेकिन इनका इससे लेना देना है। ये सब वही लोग हैं जो लोग बोलते नहीं थकते थे कि कश्मीरियों के साथ कोई भी गलत काम नहीं हुआ था, ना ही कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का शोषण हुआ था और ना ही उन्हें वहाँ से भगाया गया था। रातों रात किसी स्टेट में एक पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजन के लोगों का मर्डर रेप नहीं हुआ था। पर सच सबको पता है, लेकिन आप खुद सोच लो कि पॉलिटिक्स का लेवल कितना गिर चुका है। इस इंसिडेंट को जेनोसाइड नहीं कहेंगे तो आप बताओ क्या कहेंगे। नॉर्थ से लेके साउथ तक ऐसे बहुत इंसिडेंट हुए हैं। इसी कहानी पर बन रही एक मूवी जिसका नाम है केरला स्टोरी, जो सच को लोगों तक पहुंचाना चाहती है। आज हम आपको फैक्ट्स के साथ बताएंगे कि केरला की रियल स्टोरी क्या है और शुरू कहां से हुई थी। मूवी की जो कहानी है वो बेस है 4 हिंदू लड़कियों पर कि किस तरह से इनको बाय हुक बाय क्रुक कन्वर्ट किया गया था और कैसे इनको सीरिया और अफगानिस्तान में स्मगल किया गया था। ये 32,000 का नंबर खाली केरला के इंसिडेंट का नहीं है, बल्कि अगर कर्नाटका की भी बात करें तो असली नंबर तो बहुत ही बड़ा है। मिस्टर ओमेन चैंडी ने 2012 में कहा था कि 2006 से लेके अब तक हर साल 3200 लड़कियों को कन्वर्ट किया गया मुस्लिमों में। चैंडी उस टाइम केरला के चीफ मिनिस्टर थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इसको रोका नहीं गया तो आने वाले समय में पूरे केरला की पॉपुलेशन एक ही रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन कुछ वेबसाइट्स वालों ने बाद में बताया कि उन्होंने एग्जैक्ट फिगर नहीं बताई है, एनुअल कन्वर्जन रेट क्लियर नहीं बताया। ऑन द बेसिस ऑफ FIR उन्होंने ये बात कही है। 2016 में 21 लड़कियां केरला छोड़ के अफगानिस्तान चली गई थी जिहादी बनने के लिए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये लड़कियां पहले हिंदू थी, तो फिर इनको जिहादी बनने की क्या जरूरत आ गई। इसका क्लियर आंसर ये है कि लव जिहाद के चक्कर में ये 21 लड़कियां भारत को छोड़कर अफगानिस्तान गई थी, क्योंकि मैरिज के नाम पे इन लड़कियों का कन्वर्जन किया गया था मुस्लिमों में। 2021 में जब तालिबान ने दोबारा अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, तब पता चला था कि उन 21 लड़कियों में से 4 लड़कियां अभी भी जेल में। ये हम नहीं कह रहे, इंडियन मिनिस्ट्री से ये न्यूज आई थी। और अगर बात करें BBC के रिपोर्ट की, तो 2016 के बाद भी 10 से 15 लड़कियों को कन्वर्ट किया गया था और IS ज्वाइन करने के लिए इस्लामिक स्टेटों में स्मगल किया गया था। अब समझने वाली बात यह है कि कन्वर्जन तो हुआ ही था। BBC की रिपोर्ट के अनुसार 2016 के बाद भी 15 लड़कियों का कन्वर्जन हुआ था और वो लोग जिहादी बनने के लिए अफगानिस्तान गई थी। और अगर मिस्टर चेंडी की बात माने, जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे केरला के, 2006 से लेके 2012 तक हर साल 3200 लड़कियों को लव जिहाद के नाम पर कन्वर्ट किया गया था और फिर बाद में इस्लामिक स्टेटों में स्मगल कर दिया गया था। या तो एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर झूठ बोल रहा है या BBC की रिपोर्ट झूठ बोल रही है। लेकिन इससे अलग आपको एक केस के बारे में बताता हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। केरला हाई कोर्ट के सामने एक केस आया था जो 20 साल की लड़की के पेरेंट्स ने करा था कि उनकी लड़की को लव जिहाद में फंसाकर घर से भगा दिया गया है। 25 जून को ओमेन चैंडी, जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे केरला के, उन्होंने स्टेट लेजिस्लेचर को बताया था कि 2667 यंग लड़कियों को लव जिहाद के नाम पर इस्लाम में कन्वर्ट किया गया 2006 से लेके अब तक। ये बात है 25 जून 2012 की। 27 जून 2012 को केरला हाई कोर्ट ने कोझिकोड पुलिस स्टेशन के कमिश्नर को उस लड़की को ढूंढने का ऑर्डर दिया था। धीरे धीरे सरकार और कोर्ट भी इस पर ध्यान देने लगी और आगे इन्होंने और भी बहुत लोग इसमें पकड़े, जिनमें से एक है दीपा चेरियन, जो पहले क्रिश्चियन थी और बाद में लव जिहाद में फंसकर अपना धर्म बदल लिया था। जुलाई 19 को इनको अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि इनका सिम कार्ड टेरर एक्टिविटी में पाया गया था। सच को छुपाने के लिए कांग्रेस वैसे तो बहुत काम करती है, लेकिन इस बार तो इन्होंने सारी हदें पार कर दी। होम मिनिस्टर को लेटर लिखा कि फिल्म को बैन करो और इनके फिल्म मेकर के खिलाफ एक लीगल एक्शन लो। फिल्म को बैन करने के लिए और मेकर्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए बहुत सारे ग्रुप सामने आए थे, जिनमें से कुछ है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, AIMM, कांग्रेस, TMC। इन सारी पार्टियों ने इसे बैन करने की बात करी है। आपने इन सब की बात तो सुन ली, अब सुनते हैं फिल्म के डायरेक्टर ने क्या कहा उस फिल्म की रिसर्च के दौरान। सुदीप्तो सेन, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर, उन्होंने बताया कि 32,000 का नंबर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओसमान चैंडी के स्टेट लेजिस्लेचर को दी इन्फॉर्मेशन के आधार पर है। और जिन 4 लड़कियों की कहानी दिखाई है, उससे पहले ये 100 से भी ज्यादा परिवार और उन लड़कियों से मिले हैं। उसके बाद इसको लोगों के सामने लाए। ये थी केरला की रियल स्टोरी और मूवी आखिर क्यों बनानी पड़ी। आई होप कि आपको केरला स्टोरी के हिडन फैक्ट्स पता चले होंगे। बाकी अगर बात पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।